टाइम्स ऑफ इंडिया का आज एक पेपर से एक पैसेज लिया गया है, ठीक है। उसका हम पैसेज को बताते हैं, पढ़ने का तरीका जो इसमें वर्ड आएगा उसको बताएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा उनको बताएंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। द आर्मी इज अनमैच्ड। आर्मी का अनमैच्ड मतलब इसका कोई जोर ना हो, क्या? ब्रेवरी, बहादुरी। आर्मी का एक अनमैच बहादुरी ड्यूरिंग दौरान, किसके दौरान? द गलगांव क्लैशेस। गलगांव एक जगह का नाम है। क्लैशेस विथ चाइना। क्लैशेस विथ मतलब आपका झंझट होना या झगड़ा, समझते हैं? झगड़ा होना, झगड़ा या फिर सकते हैं टकराव, ठीक है। आर्मी का अनमैच ब्रेवरी दौरान, ड्यूरिंग, किसके दौरान? द गलगांव क्लैशेस, किसके साथ? विथ चाइनीज सोल्जर्स इन जून 2020। कब? 2020 में। एंड और द रिसेंट, हाल का, रिसेंट मतलब आपका हाल ही में, फेस ऑफ मतलब टकराव, सोल्जर्स इन जून 2020 एंड द रिसेंट फेस ऑफ जो है ना, कहाँ में? इन द तवंग में, तवंग सेक्टर में, इज है क्या आपका? कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। यानी जो आर्मी का जो अनमैच्ड ब्रेवरी है ना, ये है क्या आपका? कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। एंड और नो अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट या मात्रा, किसका? प्रेस का, प्रशंसा का, ठीक है ना। किसके लिए? इंडियन ट्रूप्स के लिए, इंडियन सैनिक के लिए है क्या आपका? काफी है, मतलब ज्यादा मात्रा में कहा जाए, मतलब उसका प्रशंसा जितना किया जाए उतना कम है। एक बार फिर से देखिए, द आर्मीज अनमैच ब्रेवरी। आर्मी का जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, इसका कोई कंपेयर नहीं, इससे कोई मैच ना है। ड्यूरिंग द गलगांव क्लैशेस, गलगांव में जो क्लैशेस हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ या टकरा हुआ, किसके साथ? विथ चाइनीज सोल्जर्स के साथ, चाइनीज सोल्जर सैनिकों के साथ। कब? इन जून 2020। और द रिसेंट, हाल का जो टकराव है ना, ये झंझट या झगड़ा है, कहाँ? इन द तवंग सेक्टर में। ये है क्या है आपका? कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। और नो अमाउंट, ये मात्रा बता रहा है कि कोई भी ना अमाउंट या कोई भी मात्रा ना किस चीज का? प्रशंसा का। किसके लिए? फॉर इंडियन ट्रूप्स के लिए, इंडियन सैनिक के लिए है क्या आपका? इनफ है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, ये सारी बात जो देख रहे हैं इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। कब? ऑन सैटरडे। किसी भी दिन में ना अगर आप प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, आप देखते हैं कि वन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। अगर आप दिन दिखाते हैं दिन, तो ये आप ऑन लगाएंगे प्रीपोजिशन। अगर महीना दिखा रहे हैं, महीना पीरियड दिखा रहे हैं, तो आप इन अगस्त, इन मई, इन जून ऐसे लिख सकते हैं। आप ईस्वी में भी कर सकते हैं, इन 2020, इन 2021, इन 2022 ऐसे डाल सकते हैं प्रीपोजिशन। तो इसमें ब्रेवरी के लिए आपका क्या आया है? इज आया है। ये वर्ब है, किसका वर्ब है? ये ब्रेवरी का, ठीक है। और नो अमाउंट ऑफ प्रेस, प्रशंसा का, ये जो ना नो अमाउंट ऑफ, ये नो अमाउंट, इसके लिए आपका क्या आया है? इज आया, ठीक है। देखिए, इंडिया हैज नो इंटेंशन, इंडिया के पास कोई इरादा नहीं है। किस चीज का? आगे बताता है, देखिए इरादा होता है। इंडिया के पास कोई इरादा नहीं है क्या करने का? ऑफ कैप्चरिंग करने का, कैप्चर करने का, कब्जा करने का। क्या कब्जा करने का? द लैंड मतलब कि भूभाग को, भूभाग किसका? ऑफ अदर कंट्रीज मतलब किन्हीं और देशों का, ठीक है ना। इंडिया के पास कोई इरादा नहीं है, इंडिया का कोई इरादा नहीं है कैप्चरिंग करने का, कब्जा करने का, जमीन को, भूभाग को, किसी अदर देशों का भी। बट विल ऑलवेज, लेकिन हमेशा रेडी रहता है। विल बी रेडी, विल बी रेडी, हमेशा क्या रहता है? रेडी रहता है। इफ अगर एनीवन, कोई भी, ट्राइज कोशिश करता है, कोशिश करता है क्या करने का? कास्ट करने का। क्या कास्ट करने का? एन इविलाइज मतलब बुरी नजर रखने का। अगर कोई कोशिश करता है तो इंडिया ऑलवेज बी रेडी, ठीक है। ये इंडिया है, ये सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए आपका वर्ब है आपका हैज, मतलब इंडिया के पास कोई ऐसा इरादा नहीं है कैप्चर करने का लैंड का, अदर कंट्रियों का। बट ये भी एक आपका वर्ब है, ये इंडिया के लिए आया है वर्ब। इंडिया विल बी रेडी, इंडिया रेडी रहेगा। कब? हमेशा। अगर कोई भी ट्राई करता है कास्ट करने का, एनी इविल आई मतलब बुरी नजर रखने का। इंडिया एम्स, इंडिया का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होने का?
टू बिकम मतलब होने का एक सुपर पावर, एक सुपर पावर होने का। कैसा सुपर पावर? व्हिच लगा के बता रहा है जो काम करता है फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर मतलब आपका एक बोल सकते हैं सामाजिक कल्याण बोल सकते हैं, ये नहीं सिर्फ कल्याण बोलिए। किसका कल्याण? ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। इंडिया एक सब्जेक्ट यहाँ पे, इसका वर्ब एम। इंडिया एम रखता है क्या होने का एक सुपर पावर। कैसा सुपर पावर का? जो काम करता है। ये व्हिच के लिए आपका वर्ड आया है, व्हिच यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए। किसका कल्याण? ऑफ द वर्ल्ड का। सिंह सेड, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा था। कम इन एन एड्रेस, एक संबोधन में। एड्रेस मतलब होता है संबोधन करना भी होता है, एड्रेस मतलब पता भी होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस का मीनिंग है संबोधन। कहाँ पे? एन इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की हियर। इंडस्ट्री चैम्बर, उद्योग का चैम्बर फिक्की जो है ना, वहाँ पे इस तरह का बात बोल रहे थे राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, कि इंडिया का ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी के अलग भूभाग को कब्जा करना, और ये हमेशा रेडी रहता है अगर कोई व्यक्ति या कोई देश, ये देश के लिए हो सकता है, ट्राई करता है क्या करने का? कास्ट करने का एंड इविलाइज का। देखिए, टेकिंग एन इनडायरेक्ट डिग मतलब लेते हुए एक इनडायरेक्ट मतलब किसी का नाम लिए बिना डिग ऐड करना। डिग ऐड करना उपहास उड़ाना या किसी के बारे में मजाक उड़ाना, ऐसा बोल सकते हैं कि टेकिंग एन इनडायरेक्ट डिग एट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। मतलब कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी, उनका नाम लिए बिना या उनको इंगित करते किए बिना ही ना, वो क्या किया? ये राहुल गांधी के लिए आपका हु आया है। हु हैज, जिसने क्या किया है? एक्यूज किया है। एक्यूज क्या था आपका? आरोप लगाना। आरोप लगाया है किसको? द गवर्नमेंट को, सरकार को। देखिए गवर्नमेंट में यहाँ एन रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वर्ड ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट होता है एन यहाँ पे आपका। क्या आरोप लगाया है? और डाउन प्लेइंग करने का। डाउन प्लेइंग होता है आपका तजब्बो ना देना, मतलब कोई महत्व ना देना या फिर उसे ना एक हल्के में लेना। किस चीज़ का? जो ट्रीट है, जो ट्रीट है थ्रेट होगा, THREAT थ्रेट। ठीक है, इसका मतलब होता है डर होता है या धमकी होता है। ठीक है ना? कौन सा थ्रेट था? कौन सा डर या धमकी? जिसको पोज किया गया है, जिसको किया गया था बाय चाइना, चाइना के द्वारा। कहाँ? एट LAC, लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, टेकिंग एन इनडायरेक्ट डिग मतलब बिना नाम लिए या बिना उन्हें संकेत किए कांग्रेस लीडर पे राहुल गांधी के बारे में क्या कि उसने क्या लगाया था? हु हैज एक्यूज्ड, उसने आरोप लगाया था गवर्नमेंट पे, सरकार पे डाउन प्लेइंग करने का। क्या करने का? द डर, थ्रेट। किस चीज? कैसा थ्रेट? जिसको पोज किया गया था चाइना के द्वारा। ये पोज जो है ना एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल, ये इसके थ्रेट के लिए आया हुआ है। ठीक है, एट LAC सिंह सेड, ऐसा कहा राजनाथ सिंह ने। वी हैव नेवर क्वेश्चन, उस हम लोगों ने कभी भी ना प्रश्न नहीं किया है या सवाल खड़ा नहीं किया है। ठीक है, ये हैव के लिए आपका क्वेश्चन है आपका, ये आपका एडवर्बियल है, एडवर्ब। ठीक है ना? हैव जब भी आपके साथ आता है इसके साथ हमेशा V3 फॉर्म लेता है आपका, मतलब उसने कभी भी नहीं क्या सवाल खड़ा किया। कैसा सवाल? वी हैव नेवर क्वेश्चन। कैसा? द इंटेंशन, इरादा। किस चीज़ का इरादा? ऑफ एनी लीडर का, ऑफ एनी लीडर का इन अपोजिशन में, जैसा उसने किया है। वी हैव ओनली डिबेटेड, हम लोगों ने महज डिबेट किया है। किस चीज़ पे? ऑन द बेसिस, आधार पे। किसका आधार? ऑफ पॉलिसीज का, नीतियों का। नीतियों के बेस पे ना हमने क्या किया है? डिबेट किया है। ये राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव नेवर क्वेश्चन, हम लोगों ने कभी सवाल नहीं किया द ऐसा इंटेंशन ऑफ एनी लीडर इन ओपोजिशन, जो अपोजिशन में हो, विरोध में हो। वी हैव ओनली, हम लोगों ने ओनली डिबेट किया। डिबेट आपका ऑन प्रीपोजिशन लेता है किसी चीज़ को लेकर के। ओनली डिबेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज के विषयों पर हमने सिर्फ डिबेट किया है। पॉलिटिक्स, राजनीति शुड बी बेस्ड, राजनीति जो है आपका बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए किस पे? आपका ट्रुथ पे। ट्रुथ बोले तो सच्चाई पे। यहाँ पे देखिए बात, ये बेस आपके साथ ना ऑन प्रीपोजिशन लेता है, बेस्ड ऑन समथिंग, बेस ऑफ समथिंग। ये ट्रुथ में कहता है आपका सच्चाई। इसमें हम लोग आज था टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पैसेज था, उसी से हमने उठाया था थोड़ा सा पार्ट। ठीक है ना? थोड़ा सा इसमें देखिए एक सब्जेक्ट हम ढूंढ पाए थे, यहाँ थे हम लोग टेकिंग एन इनडायरेक्ट डिग एट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। ये राहुल गांधी के लिए हुआ है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है?
वर्ब है, ठीक है। एक्यूज्ड, आरोप लगाया किस पे, गवर्नमेंट पे, ये आपका वर्ब है। हैज, ये हैज और एक्यूज आपका क्या है, वर्ब है। हैज से लेकर के आपका एक्यूज तक। द गवर्नमेंट ऑफ डाउन प्लेइंग द थ्रेट पोस्ड बाय चाइना एट LAC, सिंह सेड, ऐसा सिंह सेड का, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या कहा, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका पूरा फ्रेज है। क्या कहा, ये बात, ये आपका टोटल नाउन फ्रेज है, यहाँ से यहाँ तक आप जो कर रहे हैं। इसमें आपका ना क्लाउज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है। हैव, क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ब है। हैव और क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका वर्ब है। क्या, द इंटेंशन ऑफ एनी लीडर इन अ पोजिशन, वी हैव, ये आपका वी सब्जेक्ट है। हैव और डिबेटेड, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। शुड भी होना चाहिए, जिस पर आधारित है। इसके बाद और भी हम इसमें ग्रामर और लाएंगे, पार्ट बाय पार्ट करके ग्रामर, और ये पेसेज के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे हमसे फिर मिलिए, अब अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है। आज तक लिए इतना ही।